Morning students. Here is your chapter 1 of Python. There is computer system overview. This is the theoretical chapter. तो बेटे कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू, कंप्यूटर के बारे में हम पढ़ेंगे. सिस्टम सिंपली कंप्यूटर क्या होता है कि आपका कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन होता है जो कि आप बहुत सारे उस पर वर्क कर सकते हैं, जो आपको डिलीगेंटली एफिशिएंटली बहुत सारे वर्क आपको डिलीवर करता है. क्यों कैसे कर पाता है? क्योंकि इसमें दो चीज़ों की कॉम्बिनेशन होता है, जैसे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. आपको सबको पता है कंप्यूटर क्या होता है, आप लोगों ने वर्क भी कर रखा है. तो इसमें दो पार्ट होते हैं आपके, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर क्या होता है बेटे? आपके फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं जो आपके आपने ऑब्वियसली बेसिक पढ़ रखे होंगे, जिसको आप टच कर सकते हैं. तो फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं वो आपके हार्डवेयर कहलाते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया या फिर मॉनिटर हो गया. ऐसे ही आपका सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपकी रिकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं या फिर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है. That a program is a set of instruction to carry out a specific task or to achieve a specific work goal. वो आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है, जिसकी वजह से आपका सिस्टम वर्क करता है. क्लियर? तो इसमें पहला आता है बेटे कंप्यूटर कंपोनेंट्स एंड बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन. तो ये 5 इसमें बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट आता है आपका इनपुट यूनिट. इनपुट लेने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो आपका इनपुट यूनिट कहलाता है. इनपुट डिवाइसेस अटैच्ड होते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम से. आउटपुट यूनिट होता है जो कि आउटपुट इनपुट कंप्यूटर से लेता है, और ऑब्वियसली आउटपुट यूनिट भी आपकी कंप्यूटर सिस्टम से अटैच होती हैं. थर्ड आता है बेटे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कोई भी डेटा है आपका, कोई भी इंस्ट्रक्शन है, उसको प्रोसेसिंग करने के काम आता है. एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग सीपीयू ऑब्वियसली ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. एंड इसके दो पार्ट्स होते हैं, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट एएलयू एंड सेकेंड इज योर कंट्रोल यूनिट. तो एएलयू जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है पूरे आपके अरिथमेटिक कैलकुलेशंस इंस्ट्रक्शंस को कैरी आउट करने के लिए. एंड कंट्रोल यूनिट होता है पूरी प्रोसेसिंग को कंट्रोल एंड सुपरवाइज करने के लिए. देन सीपीयू में ही देन नेक्स्ट आता है बेटे प्राइमरी मेमोरी, जो आपकी वॉलेटाइल मेमोरी होती है और जिसमें आपके डेटा और इंस्ट्रक्शन जब प्रोसेसिंग होते हैं वो आपके प्राइमरी मेमोरी में स्टोर रहते हैं. सेकेंडरी मेमोरी होती है एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस, और जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम को परमानेंट मेमोरी प्रोवाइड कराती है. क्लियर? दीज आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. नाउ द कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन. तो बेटे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स होता है इट रेफर्स टू द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर डिस्क्राइबिंग हाउ इट्स कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर. जो आपके कंपोनेंट्स आपने पढ़े हैं वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, वो आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है. आप यहाँ फिगर देखिए, एक बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एक दे रखी है आपको बेटे. एक बस है जिससे आप सारे कनेक्टेड हैं. इनपुट ये आपके सारे मीन्स कंपोनेंट्स कंप्यूटर के कनेक्टेड हैं. इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, मेमोरी, और आपका यहाँ पे आ गया है सीपीयू. क्लियर? अब इसमें जो बेटा आपका अब इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. जो इनपुट यूनिट होता है वो इनपुट डिवाइसेस से मिलकर बनता है. जैसे आपके कीबोर्ड होते हैं, माउस होते हैं, या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर हो गया, MICR, या फिर OMR हो गया, जिसके थ्रू आप इनपुट देते हैं. इनपुट यूनिट टेक्स द इनपुट एंड कन्वर्ट इनटू बाइनरी फॉर्म so that it can be understood by the computer. The input is responsible for taking input and converting it into the binary form. तो बाइनरी फॉर्म में ये कन्वर्ट करता है, जिससे कि जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर पाए. सिंस द कंप्यूटर ऑपरेट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इट कैन अंडरस्टैंड ओनली द लैंग्वेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज आइदर ऑन और ऑफ, और हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज. दैट मीन्स द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड 2 स्टेजेस, ऑन, ऑफ, हाई एंड लो. क्लियर? और ये जो बेटे क्योंकि इलेक्ट्रिकली आपका रन करता है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर सिस्टम आपकी दो चीज़ें समझता है, ऑन ऑफ या फिर हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज. तो ऑन वो समझेगा बेटे, ऑन बाइनरी में चेंज होगा तो वो 1 से होगा, और ऑफ होगा 0 से. क्लियर? ऑन द सेम लाइन्स द कंप्यूटर इनपुट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ डेटा इन इंस्ट्रक्शन. आपके डेटा इंस्ट्रक्शन भी सारे कंप्यूटर इनपुट से ही कंप्यूटर सिस्टम पे इनपुट यूनिट से ही होकर जाते हैं. जैसे आपके कॉमनली इनपुट डिवाइसेस इसमें दे रखे हैं, कीबोर्ड होता है, आपका माउस होता है, या फिर माइक्रोफोन होता है. अब आता है आउटपुट डिवाइसेस. आउटपुट डिवाइस क्या करेगा? आउटपुट यूनिट क्या करेगा बेटे? आपकी बाइनरी फॉर्म को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको आउटपुट देता है, जिससे कि वो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में चेंज हो जाए. आउटपुट coming from the CPU is in the form of electronic binary signal which needs conversion in some form which can be easily understood by the human being. अब
पॉपुलरली आउटपुट डिवाइसेस आपके होते हैं, मॉनिटर हो गया है, प्रिंटर हो गया है, फिर स्पीकर हो गया है। क्लियर। अब आता है बेटे सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपका मेन पार्ट होता है, मेन कंट्रोल सेंटर होता है, प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इट कंट्रोल्स एंड डायरेक्ट्स एंड गवर्न्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। 3 पार्ट होते हैं, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होंगे बेटे जो भी आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होंगे, लॉजिकल कैलकुलेशंस होंगे, वो सारे आपके अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट से ही होंगे। और कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, ये पूरी प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है, इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करता है, ऑपरेशन का परफॉर्म होना है, ये सब कुछ कंट्रोल यूनिट ही कंट्रोल करता है। थर्ड आता है बेटे रजिस्टर्स। रजिस्टर या फिर प्रोसेसर रजिस्टर्स भी होते हैं। ये स्मॉल यूनिट होते हैं जिसमें कि डेटा होल्ड रहता है। The CPU uses register to temporarily hold some important processing information during the time the processing is taking place. ठीक है। And CPU may store some part of data or some memory address or some instruction in its processor registers. तो इसमें क्या होता है बेटे, ये स्मॉल यूनिट्स होते हैं जिसमें जो आपका डेटा होता है प्रोसेसिंग के टाइम पे होल्ड रहता है, या CPU उसमें प्रोसेसिंग के टाइम पे कुछ इन्फॉर्मेशन को होल्ड रखने के लिए रजिस्टर्स आपके काम आते हैं। अब आता है तो मेन मेमोरी फिर प्राइमरी मेमोरी भी हम कहेंगे इसको। ये आपका प्री डिफाइंड वर्किंग प्लेस होता है जहाँ पे वेर इट टेम्परेली कीप्स इंफॉर्मेशन एंड डेटा टू फैसिलिटेट इट्स परफॉर्मेंस। ईच मेमोरी लोकेशन हैज़ अ यूनिक मेमोरी एड्रेस। हर मेमोरी लोकेशन का एक यूनिक मेमोरी एड्रेस होता है। जब कोई भी टास्क परफॉर्म होगा और तो क्या करेगा बेटे, अपनी मेमोरी को क्लियर करेगा और मेमोरी स्पेस दूसरी चीज़ों के लिए, दूसरे टास्क के लिए क्या हो जाती है, अवेलेबल हो जाती है। ठीक है। व्हेन द पावर इज स्विच ऑफ एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन द मेमोरी गेट इरेज एंड कैन नॉट बी रिकॉल्ड। दैट मीन्स अब प्राइमरी मेमोरी क्या होगी बेटा, आपकी वॉलेटाइल होती है। दैट मीन्स कि अगर जब एक बार पावर ऑफ हो गई तो सारा जो भी डेटा है वो आपका क्या हो जाएगा बेटे, इरेज हो जाएगा। और प्राइमरी मेमोरी आपकी मेन मेमोरी कहलाती है। अब देखो ये आपकी फिगर 1.3 दे रखा है मेमोरी सेल्स। ठीक है। इसमें सेल 0, 1, 0 ये आपकी मेमोरी एक तरीके से आपका क्या है बेटे, ये आपका जो होल मेमोरी एड्रेस है एक तरीके से। ठीक है। मेमोरी से मेमोरी एड्रेस है, जो भी आप टास्क परफॉर्म करते हैं उसका मीन्स जो भी टास्क परफॉर्म होगा हर एक लोकेशन का एक मेमोरी एड्रेस होता है। क्लियर। ये आपका टेबल 1.1 दे रखा है, यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है। यूनिट में या फिर शॉर्ट नेम में। अब आता है बेटे पार्ट्स ऑफ मेन मेमोरी। आपका एक होता है रैम और एक होता है बेटे रोम। ठीक है। रैम में अगर हम पढ़ेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी 2 टाइप की होती है, डायनेमिक एंड स्टैटिक। डायनेमिक होती है जिसमें आपके ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर्स को यूज़ करते हैं, और द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन टू प्रोड्यूस डेटा रिक्वायर्ड फ्रॉम मेन मेमोरी फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ एक्सेस यूनिट बी अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा इज कॉल्ड मेमोरी एक्सेस टाइम। और जो स्टैटिक होता है बेटे वो फ्लिप फ्लॉप होता है, फास्टर एक्सेस टाइम होते हैं उसमें। और जो आपका स्टैटिक रैम होगा बेटे वो स्पेशलाइज एप्लीकेशन होती है, लेकिन डायनेमिक रैम में जो होता है प्राइमरी स्टोरेज सेक्शन इसलिए यूज़ होते हैं स्टैटिक रैम के, जैसे कि वो एज यूज़ होता है एज अ प्राइमरी स्टोरेज सेक्शन, कंप्यूटर के प्राइमरी स्टोरेज सेक्शन की तरह यूज़ होता है आपका स्टैटिक रैम। अब आता है बेटे रोम, दैट इज़ रीड एंड मेमोरी दैट परफॉर्म द रीड ऑपरेशन ओनली। और ये परमानेंट होता है ड्यूरिंग द हार्डवेयर प्रोडक्शन ऑफ द यूनिट एंड कैन नॉट बी ऑल्टर्ड बाई राइटिंग डिफरेंट वर्ड्स। हैंस जो रोम होगा बेटे वो आपका नॉन वोलेटाइल होगा। ठीक है। अब ये इसमें कितने टाइप के होते हैं, ये 5 टाइप का होता है। 5 पी रोम प्रोग्रामेबल रोम, इसको 1 टाइम प्रोग्रामेबल भी बोलते हैं। फिर आता है बेटे ई प्रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। वन कैन प्रोग्राम द मेमोरी चिप थ्रू वेरियस मैकेनिज्म एंड इरेज इट मैनी टाइम्स। जितनी बार नीड है उतनी बार आप इरेज कर सकते हैं। फिर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल, इसमें क्या होगा बेटे, ये इलेक्ट्रिकली इरेज होता है। दैट मीन्स ये फास्टर हो जाता है आपका ई प्रोम से। फिर फ्लैश ई प्रोम होता है, ये बेटे क्या करता है, इरेज कर सकते हैं आप इसमें पूरा एंटायर कंटेंट 1 सेकेंड से कम में आप पूरा सेकेंड से कम में आप पूरे कंटेंट को जो है एंटायर कंटेंट को आप इसमें इरेज कर सकते हैं। और मास्क रोम आता है, काइंड ऑफ रोम इन विच द कंटेंट्स आर प्रोग्रामेबल बाय द आईसी मैन्युफैक्चरर एंड इज नॉट अ यूजर प्रोग्रामेबल रोम। फिर नेक्स्ट आता है बेटे कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी क्या होती है बेटे, हाई स्पीड मेमोरी होती है जो कि सीपीयू के इनसाइड आपको अवेलेबल होती है, जिससे कि आपका जो भी एक्सेस डेटा को एक्सेस करना है इसकी वजह से कैशे मेमोरी की वजह से आप फास्टर कर पाते हैं, इस चीज़ को ज़्यादा तेज़ कर मीन्स ज़्यादा फास्टर कर पाते हैं। अब आता है स्टोरेज यूनिट बेटे। स्टोरेज यूनिट आपका होता है हार्ड डिस्क,
जिसमें आपका हार्ड डिस्क आ जाएगा, CD मतलब ये टाइप हो गए हैं, CD रोम या पेन ड्राइव। ये क्या करेगा कंप्यूटर क्योंकि ज़रूरत होती है बेटे डेटा को स्टोर करने के लिए या फिर प्रोसेसिंग करने के लिए भी, रिट्रीव करने के लिए भी डेटा को स्टोर करने की ज़रूरत होगी, लेकिन प्राइमरी मेमोरी की क्योंकि स्टोरेज होती है वो लिमिटेड रहती है, तो एक्सटर्नल मेमोरी हमें फिर चाहिए होती है। तो एक्सटर्नल मेमोरी को हम यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं, जो आपके हार्ड डिस्क होती हैं, CD रोम होती हैं या पेन ड्राइव होती हैं या आपके एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेज ही होते हैं, जिसको आप यूज़ करके आप अपनी जो भी सिस्टम है उसकी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आप ज़्यादा डेटा को एक्सेस कर पाएँ, प्रोसेसिंग कर पाएँ और रिट्रीव कर पाएँ। क्लियर? ये आपके बेटे टाइप हो गए हैं स्टोरेज डिवाइसेस, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD, फ्लैश मेमोरी, ब्लू रे डिस्क, ये सब आपने पढ़ रखा है। क्लियर? नेक्स्ट आता है बेटे द सिस्टम बस। सिस्टम बस क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक पाथवे होता है जिसमें कि केबल्स कनेक्टेड होते हैं, जिसके थ्रू आपके जो मेजर कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के उस केबल के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो इसमें क्या होता है बेटे द डेटा कैरिंग पार्ट ऑफ सिस्टम बस इज कॉल्ड डेटा बस, ठीक है। और सेकंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कैरिंग पार्ट ऑफ सिस्टम बस इज कॉल्ड कंट्रोल बस। मेमोरी जो लेके जाएगी वो एड्रेस बस कहलाई जाएगी। और सेपरेट टाइप ऑफ बस कॉल्ड इनपुट आउटपुट बस कनेक्ट द इनपुट आउटपुट एंड द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द system. This is all about the basic. Now in the next class we will talk about the mobile system organization. Thank you so much.